छठे भाव से क्षति का विचार होता है। एक मेरे मित्र हैं, वो एक स्टोर पे एक सामान लेने के लिए गए। जिस ब्रांड का सामान उन्होंने लिया वो उनको थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन जब वो सामान ले चुके तो उसके बाद उनको पता चला कि जिस ब्रांड से पहले वो परचेज करते थे तो उसके पास एक ऑफर था, एक पॉलिसी थी जिसके तहत कि वो अगर उसी से सामान को रीपरचेज करते तो उनके लगभग 4,000 रुपये बच जाते। लेकिन बिल कट चुका था, पेमेंट जा चुका था, तो इस वजह से इसको अब कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। तो 4,000 रुपये की क्षति हो गई। ये क्षति क्यों हुई? चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। मेरे पास ऐसे ही एक हमारे मित्र की कॉल आती है। उन्होंने कहा कि हमने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ एक प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाई। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस प्रोडक्ट की जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग जिसकी करेंगे, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट का साधन भी था, अपनी गाड़ियाँ थी, और शुरू में मिनी स्केल पे प्रोडक्शन होना था। सब कुछ ठीक लग रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर भी हम ही बनने वाले थे। लेकिन फिर बाद में वो व्यापार नहीं चला, और इंस्टॉलमेंट जिन चीज़ों का इंस्टॉल्ड उन्होंने किया था, जिस मशीन का किया था, छोटी सी एक मिनी फैक्ट्री बनाई थी, तो उसमें लगा हुआ पैसा फंस गया। तो ये भी एक छोटी सी क्षति हो गई। आपने भी देखा होगा घर में कभी कभी दूध उबल करके गिर जाता है या बिल्ली मुंह लगा देती है, तो कई बार डर से बचे हुए दूध को आप कंज्यूम नहीं करते हो, फेंक देते हो, या उस बिल्ली को ही पीने के लिए छोड़ देते हो, या दूध फट जाता है। तो दूध फट जाता है तो आप उसकी भी पनीर की सब्जी बना करके खा सकते हो, या कोई दूसरा प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थ। लेकिन एक जो छोटी सी क्षति हुई, यह कहाँ से हुई, क्यों हुई? तो छठे भाव से हम क्षति का विचार करते हैं, और क्षति को कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन क्षति होती ही रहती है। क्षति बड़ी होगी, छोटी होगी, या मीडियम होगी, कब होगी, किस तरह की होगी, किस फील्ड में होगी, और उससे होने वाला दुख आपको कितना होगा? तुरंत होकर के तुरंत चला जाएगा, या फिर हमेशा के लिए आप उसको भूल जाएंगे, या हमेशा के लिए याद रखेंगे? मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जिन लोगों को 15 लाख का, 20 लाख का लॉस लग गया है, अगर मैं उनको कहता हूँ परीक्षा करके देखता हूँ, तो 1,000, 2,000, 5,000 रुपये उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, 10,000 रुपये मायने नहीं रखते, क्योंकि उनको ऑलरेडी 15-20 लाख की लॉस लग चुकी है। और जिनको जीवन में बिल्कुल भी लॉस कभी नहीं लगी है, उनके लिए 1,000 या 500 रुपये एक्स्ट्रा कर पाना भी किसी भी मॉड्यूल में बहुत मुश्किल होता है। उनको आप नहीं मना सकते किसी भी चीज़ में खर्च करने के लिए। ये बात सामान्य सी, इससे आपकी सोच का भी पता चलता है। कुछ लोग किसी के लिए 10 रुपया भी नहीं छोड़ सकते, और कुछ लोग सोचते हैं कि, ऐसे एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी जिनके अपने फादर के टाइम में उनकी प्रॉपर्टी की कीमत 1200-1300 करोड़ रुपए थी, मुंबई के थे। बाद में जब समय आया, इनके अपने टाइम आते आते भी लगभग 160 करोड़ की प्रॉपर्टी तो इनके पास भी बची थी। तो उनको 10-20 हजार या 25,000 रुपया उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी कितने लाख, कितने करोड़ रुपए खो चुके थे, या खर्च कर चुके थे, या उनके हाथों से पैसे निकल चुके थे। तो जब आप इन सारी बातों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्षति से होने वाला दुख, क्षति से होने वाला अनुभव सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मैटर नहीं करता है, 10,000 रुपया चला गया, 20,000 रुपया चला गया, या 1 लाख रुपया चला गया, क्योंकि करोड़ों पहले ही जा चुके हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 20-20 रुपए के लिए बहुत नीचे गिरते हुए, क्योंकि वो 20 रुपए का लॉस नहीं सह सकते। 20 रुपए का लॉस बचाने के लिए वो तांडव कर देंगे। और इससे आपकी पहचान भी होती है कि आपका स्तर क्या है, और
लेकिन फिर भी जो जहाँ तक ग्रीफ की बात है, तो छठे भाव से ये भी पता चल जाता है कि जो लॉसेस हुई, जो क्षति हुई, हालाँकि अगले वीडियो में हम विघ्न की बात करेंगे कि किसी काम को शुरू आपने किया और विघ्न हो गया। इसे क्षति नहीं माना जा सकता, लेकिन कार्य को पूरे होने में एक जो देर होती है, देर का अनुभव होता है कि समय पे कार्य नहीं हुआ, विघ्न आ गया, किसी ने रोक दिया। आप मकान खड़ा कर रहे थे, दीवार दे रहे थे, किसी ने आकर के रोक दिया। तो इससे तात्कालिक रूप से कोई लॉस नहीं हुआ, थोड़ा समय गया, लेकिन फिर भी एक परेशानी हुई। इसका अनुभव सबके लिए अलग-अलग है। किसी के लिए मैटर नहीं करता है, किसी के लिए लड़ाई-झगड़ा, अपमान रोज-रोज की बात है। कोई उसका अपमान कर दे, कोई उसकी शिकायत करे, पूरे गाँव में, पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में उसकी रोज़ शिकायत हो, रोज़ हो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी के बारे में हल्की-सी अफ़वाह उड़ जाए, हल्का-सा र्यूमर फैल जाए, तो उसको बहुत मैटर करता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो उसके लिए ज़मीन-आसमान एक कर देगा। लेकिन फिर एक कहावत ये भी है कि हमाम में अगर सभी नंगे हों तो कपड़े पहनने वालों को शर्म आती है। तो आप कहाँ पर रहते हैं, इससे भी बहुत कुछ होता है कि आप जिस जगह में रहते हैं, अगर वहाँ रहने वाले सभी लोग उसी लेवल के हैं, बिना कपड़ों के हैं, तो आपको तो वहाँ पर शर्म आएगी ही, और सब लोग खुद को, अपने आप को सही समझेंगे, और आप कपड़े पहने हुए हैं तो आपको गलत समझेंगे, और आपको बल्कि गलत साबित करने की तमाम तरह की कोशिश करेंगे, और ये भी साबित करेंगे कि आपने भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। तो लोग छोटी जगहों को छोड़ के बड़ी जगहों पे क्यों रहना चाहते हैं? इसलिए भी रहना चाहते हैं कि कम से कम इस तरह के लोगों से, नैरो मेंटालिटी वाले लोगों के बीच उनका रहना नहीं होगा, इनका साबका नहीं पड़ेगा, इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। इनसे कोई गुफ्तगू नहीं होगी, इनसे कोई तकरार नहीं होगी, और तकरार की बात आप क्या करते हो, आप नहीं भी करना चाहोगे तो ज़बरदस्ती आपसे तकरार करेंगे, और आप कितने लोगों को हरा सकते हो? एक मच्छर को मारोगे, 5000 मच्छर आ जाएँगे, 5000 मच्छरों का उपाय करोगे, 5 अरब मच्छर आ जाएँगे। तो मच्छरों की कॉलोनी में रह कर के आप मच्छरों से बचने की बात नहीं, आपसे ये तकरार करवा लेंगे। आप कितने लोगों से बचिएगा? कोई ना कोई करवा लेगा कभी न कभी, क्योंकि वहाँ का मुख्य पेशा ही यही है कि जीवन में कोई गोल नहीं है, जीवन में कोई बड़ी सोच नहीं है। खाने, कमाने, जीने के बाद दूसरे लोगों को परेशान करना, चाहे वो उनकी संपत्ति को हड़पना हो, चाहे उनकी शांति को हड़पना हो, चाहे उनकी शक्ति को लोगों के सामने कम करके दिखाना हो, सोच ही वही है। और चोर-चोर मौसेरे भाई, तो वहाँ के आस-पास के लोग उनको ही सही समझेंगे, और आप देखेंगे कि लो मेंटालिटी वाले लोगों से जाके सट जाएँगे, उनके बगल में बैठ जाएँगे, उनके साथ सहज रहेंगे। और जो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा एलाइट है, ज़्यादा ऊँचे सोच वाला है, ज़्यादा अच्छी शिक्षा-दीक्षा वाला है, उससे कोई नहीं सटेगा। तो लोग जगह क्यों चेंज करते हैं? इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ होना, ऐसे लोगों के बगल में होना उनको गवारा नहीं होता है। इसलिए नहीं कि पता नहीं कब क्या करते हैं, इसलिए कि अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो ऐसे लोगों को, जिनके जीवन में कोई ऐम नहीं है, जिनकी ज़िंदगी की सारी ऊर्जा जा रही है कि दूसरा क्या कर रहा है, देखने में, सुनने में, ताका-झाकी करने में, कान लगा कर के सुनने में और परेशान करने में। तो ऐसे लोगों के साथ रहने में किसी अच्छे व्यक्ति को कोई खुशी नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर ये डिसाइड कैसे होता है कि आप कहाँ पे रहेंगे? आप लो कैटेगरी के लोगों के बीच में हैं, या मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग के, हाई क्लास कैटेगरी के बीच में रहेंगे या हैं, ये कुंडली में कहाँ से डिसाइड होता है? ये लग्नेश से डिसाइड होता है। अगर आपका लग्नेश नीच का है, या लग्न स्थान में नीच के ग्रह बैठे हैं, तो नीच लोगों से ही सामना होता रहेगा। आप भी कभी-कभी नीच बन जाओगे। और अगर लग्न में कंट्रोवर्शियल प्लैनेट्स बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी तो एक दूसरे के दुश्मन, भले ही उनमें तात्कालिक मैत्री हो गई है, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही है। जैसा कि टाइम को अपने हीरो ने कहा था कि तुम जो ये कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता है।